बस सुबह से गया न्यारी गड्डी एक ही लाया तू। 4 लाया, 3 डाल दी, 1 बच रही है। वह मुकेश कहाँ से आ रहा है भाई? आ रहा हूँ कहीं से। अमित के यहाँ से आ रहा होगा। हाँ अमित के हिस्से आ रहा हूँ, बता क्या बात है। बात क्या पूरे गांव को पता है यारी के नाम पे क्या गुल खिला रहा है। आज के बाद जुबान काट दी ना, जीव काट दो तेरी बाहर। बता यारी के नाम पे क्या करता फिर रहा तू? सबको बता, पूरे गांव को बता। चला जा मारूंगा। अमित ना आया अभी? ना वे तो ना है। अच्छा फिर? हाँ बन गई। फिर बन गई तो घाल ला, इतने वो आ जाएगा। आके जाऊंगा, आ लिया। अरे आजा आजा, बस खीर बनवा रखी है, ले आ भाई जल्दी। मैं पहले ही कह रहा था, मगर इतना तो आ लेगा अमित। आजा। ओहो कैसे सांस चढ़ रहे हैं, थक गया यार। ले खीर का। ओए दे दे दे। अरे वाह। अभी बनाई दिखा है। हाँ हाँ अभी तड़की तो बनाई है। मैं इससे कहने लग रहा था कि अमित आने वाला, तू घाल ला, इतने में तू आ गया। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम दोनों की दोस्ती दुनिया में फेमस है। और हमारी दोस्ती है ही इतनी पक्की। भाई साहब एक बात बताऊं, कल मेरे भतीजे का जन्मदिन है, ये मुझे अकेली भेज रहे हैं। अकेली जाती हुई मैं अच्छी लगूंगी? ये एक लौते दामाद है मेरे घर के। हाँ भाई जाना चाहिए बिल्कुल तुझे, क्यों नहीं जा रहा? अरे यार कल खेत में पानी चलाना है, नहीं तो 1 हफ्ते को बाद जाओगी, सारा खेत खराब हो जाएगा, बाती सी बढ़ जाएंगी उसकी। अरे तो पानी मैं चला दूंगा यार, इसमें कौन सी बात है? पानी तू क्यों चला देगा? तू क्यों दुखी होगा? मैं अपने आप चला लूंगा। और हाँ मुझे याद आई, तू तो नहीं करा था कि मैं भाभी को लेकर जाऊंगा कल कुछ सामान लाना बाजार से। अरे तो कोई उसकी कोर्ट की तारीख थोड़ी है जो उसे कल ले जाना, परसों चली जाएगी। अरे यार मैंने करा था ले जाता, क्यों खामखा करा है? मैं चला लूंगा पानी, या अकेली चली जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी। अरे यार तू बकवास मत करे, चाबी दे के जा शांति से, मैं चलाऊंगा पानी और तू भाभी को लेके जा। चल ठीक है, जैसी भैया थारी दोनों की मर्जी, चाबी दे दिए इसे। तो 2 मजदूर हमें दिलवा दो कल को नलाई करने के। चाचा राम राम। हाँ भी सुभाष विजेंद्र, सुबह कैसे पिटाई होगी तुम्हारी दोनों की? यार हम दोनों में शर्त लग गई थी कि उनकी यारी में फूट डलवानी। अब तुम उन दोनों के बीच में कैसे पड़ गए? पूरा गांव जाना उनकी यारी कोई ना तोड़ सकता। उन जैसी यारी तो 8 गांवों में ना, और तुम जैसों की औकात क्या जो उसमें खटास घेर दो। खटास तो जरूर आएगी, हमने बड़ी बड़ी यारी तोड़ती दिखी है। एक दिन तो इनकी भी टूटेगी यारी। ठीक है उस दिन का इंतजार करो। चाचा राम राम। अच्छा वो कल बाजार जाना था ना, तो कल ना जा पाएंगे भाई, परसों चलेंगे, ठीक है? अब क्या हो गया? मुश्किल से तो तुम राजी हो, उसमें भी नाट जाओ। अरे मुकेश कल को अपनी ससुराल जाएगा तो मुझे उसका पानी चलाना पड़ेगा, और मैंने अगर कल पानी ना चलाया ना तो फिर 1 हफ्ते को बाद चली जाएगी। तो हमें क्या मतलब? मतलब कैसे ना है? मैं तुम्हें अपना काम तो दिखता ना, दूसरों का करने लगो। अरे काम उसका हो चाहे मेरा हो, एक ही बात है हमारी। दुनिया में कोई ऐसा ना जिसकी एक बात हो, ये यारी दोस्ती सब मतलब की है, कुछ ना धरा इन बातों में। तुझे हर जगह मतलब ही दिखाई दे बे, हमारी दोस्ती में कोई ऐसी बात ना है, और तुझे जो भी समझना है तू समझ, ठीक है? कल तो मैं उसका पानी चलाऊंगा और परसों ही जा पाऊंगा बाजार, ठीक है ना? ठीक है तो तुम अपनी यारी दोस्ती निभाओ। अरे मेरी तो पूरी चल गई। लवली, हाँ जी। अरे आटा ले आया भाई मैं, और मैं जा रहा हूँ मुकेश का खेत बनने में, तो लेट हो गया। ठीक है? अमित, अमित पर ही दिख है। अमित, अमित कहाँ है भाभी? भाई साहब वे तो सुबह ही चले गए, आपका खेत भरना आपको पता ना। अच्छा हाँ, बस मैंने भी देखना आया था। ओहो हाँ वे तो तड़की के
जा रहे। इसे कैसे हार दे रखा आयु? यार रोन लग रही है इसलिए हमारा पकड़ा दिया। अच्छा अच्छा, मैंने ही देखना आया था, गया कि ना गया। लो मैं भी चल बैठ जा थोड़ी देर। बैठ जाओ भाई साहब, चाय वाय पी के जाइयो। ना ना, बस मुझे भी वो आपकी बहन को लेके जाना है ना, मैं जाऊंगा। चल ठीक है जी। अरे अमित भाई, आज यहाँ कैसे? अरे यार वो मुकेश अपनी ससुराल गया था और उसका पानी चलना था, मैंने कहा मैं ही चला दूँ। भाई दोस्ती हो तो तुम्हारे जैसी, तुम दोनों दोस्त एक दूसरे के काम में आ जाते हो, नहीं तो आज के टाइम में भाई भाई के काम ना आता। जब ही तो दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत बताया गया भाई। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी अपना काम देखूँ। चल दिया दिखे? हाँ चल दिया। अरे लड्डू ले आइए। ओ लड्डू बना लाऊंगा के वहाँ तार है, उससे बच के रहिए। अच्छा संभल के जाइए भाई। ठीक है। अरे क्या हो गया, कैसे मुंह लटका के बैठी? अजी वो मेरा हार था वो ना मिल रहा। हार कहाँ धरा था वो? यहीं धरा था मैंने तो। मालती चाची तो ना आई थी? मालती चाची तो नहीं, वे आए मुकेश भाई साहब। मुकेश आया था, कहने के चाह रही है तू? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब वे आए थे जब तक मुन्ने के हाथ में हार था और उन्होंने गोदी में लिया, उसके बाद हार नहीं है। बकवास मत करे, तुझे पता भी क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो रहा दिखे है। हाँ तो मैं कौन सा उन्हें चोर कह रही हूँ, मैं तो यूँ कह रही हूँ जब से वे आए थे तब से ही हार गायब है। मुकेश मेरा दोस्त है और वो ऐसा कभी ना कर सकता, समझ गई तू? पूछने में कोई हर्ज है क्या? पूछने से कुछ बिगड़ जाएगा? और तुमसे न पूछी जा रही तो मेरा नाम लेके पूछ लियो। पूछने से कौन सा हम उन्हें चोर कह रहे हैं? खुद यहीं कहीं रख के भूल गई होगी और उसका नाम लगा रही। दिमाग से काम कर लेकर कभी, यहीं देख। अमित, अमित कहाँ था अभी? यही है भाई साहब, अंदर ही है। अच्छा ये लो मिठाई, वहाँ गए थे ना जन्मदिन में, मिठाई लाया हूँ। थारी कैसे तबीयत सी खराब हो रही है? तबीयत तो ठीक है भाई साहब, एक बात पूछनी थी, पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछो ना। वो भाई साहब आप उस दिन आए थे, मुन्ने के हाथ में हार था। हाँ। और उस दिन के बाद मिल नहीं रहा वो, आप तो ना ले गए? हाँ भाभी मैं ले गया था ना। वह तेरी भाण जन्मदिन में जा रही थी ना, उसके लग रही थी कि मैं हार पहन के जाऊंगी, हार पहन के जाऊंगी। अब तो मैं तो पता उस पे हार है नहीं और थारे पे है, तो मैं थारे वाला हार लेना आया था और वो मुन्ने पे मिल गया। मैं बूझना भी भूल गया, बताओ इतनी बड़ी बात और मैं बूझना भूल गया। मैं भी कितना पागल हूँ। मैं मेरे पे धरा है, वो ले रही है, मैं ला के दूंगा अभी, ठीक है ना? मैं लाऊंगा अभी। अरे मुकेश कहाँ चल दिया? अरे यार पराठे बनवा रहा हूँ, दोनों भाई बैठ के पराठे खाएंगे, आजा। अरे भाई एक काम याद आ गया, बस मैं अभी आया। अरे यार इस आदमी को पता ना भैया। बड़ा दोस्त दोस्त कर रहे थे, बड़ी दोस्ती की गवाही दे रहे थे। मैं नहीं कह रही थी पूछ लो, मैं ना पूछती तो वो बताता भी नहीं। अरे तो उसने बता तो दी, वो कौन सा मना कर रहा है? मना तो ना कर रहा था, अगर मुझसे पूछ के ले जाता तो मैं कौन सा मना कर देती? बिना पूछे ले जाना तो चोरी हुई ना। चोरी कैसे हो गई? ले गया तो ले जान दे। मैं भी तो उसके घर से 50 चीजें बिना पूछे लिया हूँ, और उसका हार हो चाहे मेरा हार हो, एक ही तो बात है। और ले ही तो गया, दे जाएगा। कौन सा वो उसे रख रहा है? तुम्हारी समझ में ना आने की है, तुम्हारी आंखों पे तो यारी की पट्टी बंध रही है, और जिस दिन कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, उस दिन पता लग जाएगी तुम्हें। अब कहाँ चल दिए, रोटी तो खा लो। तू खिला रही है रोटी, तुझे तो और बातों में ही फुर्सत ना। अरे कहाँ गई? हाँ भाई, अरे कहाँ बढ़ गई? हाँ क्या हुआ? यही तो हूँ। हाँ तो एक काम कर, अपनी चैन और मेरी पासबुक लेके आ जा। क्या हुआ, बात तो बताओ। अरे कोई काम होगा जब तो मंगा रहा हूँ, जल्दी लेके आ। ठीक। सेठ जी राम राम। आइए बैठिए। हाँ जी बताइए। सेठ जी कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी और हम एक हार लेके गए थे आप। जी अगर आपको याद हो। याद है मुझे। तो ऐसा हार चाहिए मुझे एक। बन जाएगा भाई साहब।
बन जाएगा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो ये मैं चैन लाया हूँ जी, देखिए। अच्छा जी। इसे देख लो एक बार, ये भी वैसे आपके यहाँ की है। जी जी जी, हमारे यहाँ की चैन है, पहचान है हमें, मोहर लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, देखियो। ये चैन 8 ग्राम 3 रत्ती की है भाई साहब। जी। और जो सेट है वो 2.5 तोले का बनेगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो बता दो जरा। 16 ग्राम 700 मिली का आपको पैसे देने पड़ेंगे इसमें। कितने पैसे देने पड़ेंगे? आज का जो भाव है वो 60,000 रुपये का है तोला। 1,12,000 रुपये देने पड़ेंगे। 1,12,000। हाँ जी। ठीक है जी। तो आज मिल जाएगा ये? नहीं, आज नहीं मिलेगा, इसका आपको कल शाम तक हम दे देंगे तैयार करा के। ठीक है सेठ जी, करा दो। बाकी पैसे मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ी देर में जमा करा दो। ठीक है सर, ठीक है जी, आपका बहुत ऑर्डर भी धन्यवाद। होती है। ठीक है भाई, नमस्कार। सुनो जी, मैं यूँ कह रही थी वह हार की कह के गए थे, लाए ना अब तक। अरे तो आ जाएगा, इसमें कौन सी बात है। अमित, ले आई गया। अरे मुकेश आजा भी रोटी खा ले। हाँ रोटी भी खाऊंगा भाई। कहा था 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया यार। अरे यार बस कुछ मत पूछिए, मैं बिजी सा हो रहा था कि भाभी का हार लाया हूँ। इसे ही दे दे, यू ही ज्यादा परेशान हो रही थी। हाँ ले भाभी ले। खा भाई, वो चावल और वो बना रखे हैं। अरे तू अभी तक आटा ही छान नहीं है, 2 पराठे घेर दे जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। बना तो रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने मना करी थी ना, मत पूछे उससे। तो मुझे कौन सा पता था कि इसमें गिर गया। तुमने मेरे दोस्त से मुझे नजरें मिलाने लायक ना छोड़ा। अब किस मुंह से जाऊंगा मैं उसके पास। काट ले जल्दी बस। अरे अमित आजा भाई, तेरा ही जिक्र कर रहे थे। तेरी भाभी पकौड़ी बनाने वाली है और खा ले। अमित, 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 अमित। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। नई चीज़ मतलब मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, और इंटरव्यू कर रहा हूँ खास 2 हीरोइनों का जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल जिनकी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं और बहुत खूबसूरत हैं दोनों, और आप सभी इनसे मिलना चाहेंगे, इनकी बातें सुनना चाहेंगे। और ये इंटरव्यू होगा एक अलग ही तरीके से, इसका नाम होगा खाट वाला इंटरव्यू। तो मेरे साथ हैं आरती राजपूत और लवली सोलंकी या लवली राजपूत। नमस्कार दोस्तों। तो मेरे कहने से नमस्ते किया इन्होंने, जबकि मैं पहले ही समझा चुका था नमस्ते करना। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसा ही है, इसमें थोड़ी हंसी मजाक भी चलेगी और इनकी बातों को हम जानेंगे, कैसे इनका आना हुआ, कैसे हुआ। तो पहले मैं आरती से पूछूंगा, आरती तुम्हारा फिल्मों में आना कैसे हुआ? हाँ हंसो। अब बताओ। बताओ दर्शकों को बताओ, मुझे तो पता ही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बताओ चाहे यहाँ मुझे बताओ। चलो
मैं आपकी फ्रेंड के थ्रू मिली थी आपसे। जोर से बोलो। मैं अपनी मेरी फ्रेंड रहती थी, सर का ऑफिस वहीं था और मैं उसके यहाँ आती जाती थी, तो सर ने मुझे देखा था, फिर मुझे मूवी के लिए ऑप्शन दिया कि कहते आप करना चाहोगे। तो मैंने मतलब मैं पागल हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, कभी सोचा नहीं इस लाइन में जाना है और एकदम इतना बड़ा ऑफ़र आ गया मुझे। कहाँ इनके लिए तो लोग बाग तरसते हैं सेल्फी लेने के लिए, और इन्होंने बोला हमारी मूवी के साथ काम करेंगी, तो बस मैंने हाँ कर दिया। पागल मतलब उस तरह की पागल नहीं हुई थी कि बाद में इन्हें हॉस्पिटल लेके गए दवाई, मतलब खुशी हुई यार, वो पागल मत समझना। तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारा ऑफिस था तो वहाँ इनकी कोई फ्रेंड रहती थी, हमें नहीं पता था। और मैं एक दिन ऐसे सोफे पे सामने गेट के सामने ही बैठा था, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा था, और ये सामने से निकली तो मैंने इसको आवाज़ लगाई, ए लड़की, मैंने कहा इधर आओ। तो कहाँ पे? तो कि मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे। मैंने कहा तुम फिल्म में काम करोगी? कि हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बुला के लाओ और मेरे पास आना। तो फिर ये उनको लेके आई, फिर हमने इनसे बात की और ये बड़ी खुश होगी। और आपने फिर देखा होगा राजा फिल्म आई इनकी, और सबको बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, और उसमें इनका कैरेक्टर। बस एक प्रॉब्लम थी सबको और इनको भी, इनको गुस्सा नहीं आता, और उसमें एक दो सीन थे जो गुस्सा करना था, लेकिन इनको हंसी तो आ सकती है पर गुस्सा नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम अभी तक भी इनकी है, तो इनको गुस्सा कम आता है। और गुस्से के सीन अगर फिल्म में हो तो बड़ी मुश्किल इनके साथ होती है, और गुस्सा दिलाने के लिए हम बहुत कोशिश भी की हमने, पर इनको गुस्सा कम, हंसी ज़्यादा फिर भी आ रही थी। हाँ, लेकिन वो फिल्म बहुत ही पसंद की लोगों ने, और लोगों ने बार बार हमें लिखा कि भाई आरती को दोबारा लो, और फिर आरती दोबारा आई पटवारी में। इस पे आगे बात करेंगे। अभी मैं पूछता हूँ लवली राजपूत से कि आपका कैसे फिल्मों में आना हो? जी, मैं इंस्टाग्राम से फिल्मों में आई थी। इंस्टाग्राम पे मैंने सर के गाने पे एक रील डाली थी, जिस रील को मैंने सर को टैग किया था, और मुझे पता चला था, मतलब बहुत सारे अकाउंट थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा फेक ही होगा। फिर मैंने मैसेज भी बहुत टाइम से कर रही थी मैसेज तो, लेकिन लास्ट में सर ने देखा और रील देख के मुझे भी ऑफ़र किया था कि आप मूवियों में काम करना चाहोगी। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मन का फेक है अकाउंट। तो फिर मैंने वीडियो कॉल करी उस पर, फिर सर को देखा, तब यकीन हुआ, फिर मैंने हाँ बोला। और सबसे पहली मूवी मेरी दोस्ती थी, जिससे सर ने स्टार्टिंग करी मेरी, और मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं है कि मैं इनके साथ काम करती हूँ या इनके साथ मतलब रहती हूँ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इनकी हमने रील देखी थी, और पहले फिर जब मैं मैसेज बॉक्स में गया तो इनको पहले से भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। फिर इन्होंने कंफर्म करने के लिए कि मैं ही हूँ, वीडियो कॉल की, और फिर ये अपने भाई को लेके हमारे ऑफिस आई, और फिर पहले एक गाना शूट हुआ था, और वो गाना के बाद फिर ये दोस्ती फिल्म आई थी। और दोस्ती में भी जो थी कि दोनों ही ये साथ थी। हाँ, तो दोस्ती फिल्म में दोनों ही साथ थी, और दोस्ती बहुत ही इमोशनल फिल्म थी, और बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली फिल्म थी। उसमें मतलब हमने काम किया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। और वो आरती की मेरे ख्याल से सेकंड थी। आरती ने पहले की थी, तो आरती को की दोबारा थी वो। और उस फिल्म को मतलब मैंने छोटी स्टोरी थी, लेकिन बनाई इसलिए थी कि वो मुझे स्टोरी बहुत ही बचपन से ही सुनी हुई थी और वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं सोचता था हमेशा कि कभी ना कभी इस पे ज़रूर मैं जो है ना फिल्म बनाऊंगा। तो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आरती से जानते हैं कि भाई राजा फिल्म पे जब आप आए तो मतलब क्या लग रहा था कि कैसे करोगे? समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करूँगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, और डर भी था एक अंदर, और खुशी थी कि हाँ मैं मूवी में जा रही हूँ, सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बस बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर सर ने मुझे सपोर्ट किया कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, हमने भी यहाँ आके ही सीखा है। फिर सर ने थोड़ा थोड़ा समझाया, फिर सर के साथ रह के मतलब इतना अच्छा लगा काम करके। ये भी नहीं लगा, एकदम इतना फ्रेंकली थे सर कि मुझे जब मैंने देखा था, बात की थी, जब मुझे लगा सर बहुत स्ट्रिक्टली हैं, कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कहीं वापस ना आना पड़े मुझे। पर सर के साथ काम करके मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ स्ट्रिक्टली हैं सर, बहुत फ्रेंकली हैं। इन्होंने अच्छे से समझाया, अच्छे से कराया, बहुत अच्छे से किया। हाँ बिल्कुल। और एक तो कैरेक्टर इतना कठिन नहीं था, वो बच्चों को पढ़ाना, और एक बहुत ही सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर था। दूसरा
हमारी पूरी टीम इनके साथ बड़े सपोर्ट में थी, और जब भी कोई सीन होता था तो सब बड़े हंसी खुशी का माहौल बना के रखते थे, और बड़ा मज़ा, क्योंकि वो राजेंद्र भी था और उसके सीन्स पे भी, और मेरे सीन्स पे भी, क्योंकि इनका एक वो बड़ा लोगों को वो भाऊ भाऊ का डायलॉग वो काफ़ी फेमस हुआ। हाँ, वो काफ़ी फेमस हुआ, और बहुत ही अच्छा माहौल रहा वहाँ पे, जहाँ हम ये शूटिंग कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया इसके करते हुए। तो हम पूछते हैं लवली से कि लवली, तुम्हारी पहली फिल्म थी ये दोस्ती पे तुम आए, तो हालांकि मुझे लग रहा था तुम टेंशन थी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी नहीं सर, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद फिल्म आई हमारी गुरुचेला, और गुरुचेला बहुत ही शानदार फिल्म गई और ट्रेंडिंग में भी रही 1 2 3 पे। तो और गुरुचेला में इनका कैरेक्टर प्रिंसिपल का था, जैसा कि आप देखी होगी जिसने भी। तो तब आपका कैसा रिएक्शन था, क्या सब था, क्योंकि थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन का काम आप पहले कर चुके थे हमारे साथ। जब मैंने दोस्ती में काम किया था तो मतलब ऐसे ही था, कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कैसे काम होता है, क्योंकि पहले मैंने एक सॉन्ग में किया था तो उसमें बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे आरती ने बताया कि मैं भी यही सोचती थी भाई बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, या मतलब लगता था ऐसा कि ऐसे होंगे, डांटते होंगे। हाँ मैंने कहा यार कैसे काम होगा। और जब मैं मतलब सॉन्ग में मिली और सर को देखा तो मेरे भाई ने भी यही बोला था कि इनको देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि इतने मतलब इतनी सॉफ्ट हार्ट, या मतलब जो भी है बहुत अच्छे से। और जब मैंने गुरुचेला मूवी की थी तो उसमें मैंने सर से बहुत कुछ सीखा, मतलब शुरू से लेके आखिर तक जितना भी किया है सब इन्हीं के सपोर्ट से किया है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। और सब देखा होगा प्रिंसिपल का कैरेक्टर, उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल दिखाया इनको, और बड़ा हमारे बीच जो एक कैमियो था, बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी, और उस फिल्म में सभी ने उस जो केमिस्ट्री को बहुत ही पसंद किया था। तो ये रहा। तो आरती, कोई ऐसा वाक़या बताओ राजा फिल्म का जो तुम्हें हमेशा याद रहता हो, वो घटना हमेशा अपने आप ही याद आ जाती हो, कोई ऐसी घटना है? हाँ बहुत है ऐसे तो। मेरे को एक था, ये जो बहू वाला सीन था, ये मेरे से बहू बोला नहीं जाता, ये काफ़ी लंबा सीन था और फर्स्ट मूवी थी तो मेरे से हो भी नहीं रहा था। फिर सर ने मुझे इतना गंदे तरीके से डांटा डांट दिया, फिर मैं रोई भी थी। तो फिर सर ने सपोर्ट किया, सर ने बोला कि नहीं मैं इसलिए डांटता हूँ आपको कि आप आगे इससे बेटर कर सको। तो मेरे को लगा कि नहीं सर दोबारा ना डांट दें, तो इस वजह से मैंने और बेटर करा। तो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला सर से। उसमें क्या मेरी गर्दन पकड़नी थी। हाँ, और मुझे ये गुस्सा नहीं डरती थी और इसको गुस्सा नहीं आता था। हाँ, तो मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली कि ऐसे पकड़ना है। और इसको डांट दिया। फिर ये थोड़ी देर तो रोई अंदर बैठ के, फिर सबने इसको चुप किया और फिर ये दोबारा आई, पर फिर भी इसको इतना गुस्सा तो नहीं आया जैसे, लेकिन वो सीन फिर भी अच्छा हो गया कि भाई सीन बहुत ही अच्छा रहा। तुम्हारा कोई ऐसा लवली कोई रहा हो गुरुचेला में या दोस्ती में जो तुम्हें हमेशा याद रहे? सर कभी तो टेंस आ जाए करो, मैडम लाल पीली हो रही है। अच्छा लाल हो रही है पीली हो रही है वो तो हम देखेंगे, तुम पता नहीं क्या करे रखो, रोज लाल पीली करके रखो, अब देखूंगा मैं। मुझे वो मतलब, और धूम सर को रजिस्टर मारना, बेचारों को पता भी नहीं था, सर ने 2 बार पिटवा दिया उस मूवी में। वो सीन क्या था कि भाई मेरे साथ इनका गुस्से का सीन था, उसमें वो था नहीं सीन इस तरह। तो हमें वहीं बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि हम पहले थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा लें ऐसा करके थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। तो जैसे ही मैं निकलता हूँ इनको गुस्सा आता है, रजिस्टर फेंकती है, तो वो रजिस्टर तक ही सीन था कि रजिस्टर फेंकती है मैं निकल जाता हूँ। लेकिन हमने उसमें जोड़ दिया कि एक टीचर हैं जो उनके साथ अक्सर ऐसी ट्रेजेडी होती है, तो वो आएंगे एकदम से, उनको लगेगा। फिर वो हमने फिल्म में कई जगह छोड़ा और उनको सचमुच कई बार चोट लगी, क्योंकि वो रजिस्टर बहुत भारी थे और उनको 1-2 बार तो बताया भी नहीं था। उनको ये बोला था कि तुम अंदर चले जाना, बस कुछ नहीं होगा, जो होगा, क्योंकि हम उसके रियल रिएक्शन लेना चाह रहे थे कि जब रजिस्टर उसको अचानक से लगेगा तो उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आएंगे। तो 1-2 बार तो उसको असली में ही लग गया। हाँ, वो 2 दिन बाद भी ये कह रहे थे मैडम बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो रहम कर लिया करो। हाँ, तो इस तरह से उसमें मतलब बहुत ही ये रहा कि भाई बहुत ही कॉमेडी हुई और अच्छा रहा। तो आरती, जब तुम फिल्म करके गए
तो मतलब कितने लोगों को यकीन था कि भाई तुम फिल्म में ही करके आए हो या बहका रहे हो या क्या है, कुछ ऐसा हुआ घर पे? हाँ, लोगों ने कहा कि साइड रोल किया होगा या वैसे ही गए होंगे, वैसे ही फेंक रहे हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने फिर फ़ोटो दिखाई सर के साथ वीडियो की, मूवी वो वीडियो बना रखी थी शूटिंग टाइम की, तो वो दिखाई। लोगों को यकीन नहीं हुआ, सब कहने लगे सच्ची बताओ, मेरे को मिलवा दो सर से एक सेल्फी। मेरे जो रिलेटिव थे वो भी कह रहे थे कि कहते सर से मिलवा दो, बुलाओ कभी। जब मूवी आ गई है, टीज़र आया मूवी का, जब देखा, जब लोगों को यकीन हुआ वरना पहले तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। और लवली तुम्हारा? मेरे साथ सर उल्टा ही हुआ। मेरे साथ सब चिढ़ने लगे। कहने लगे ये वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फ़ोटो, मैंने एक फ़ोटो डाला था फर्स्ट टाइम का, तो कह रहे थे ये तो एडिट किया हुआ है, ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो ये है। फिर मैंने एक वीडियो डाली, अरे वो ऐसा होगा, कहीं मिल गए होंगे तो वीडियो बना ली होगी, ये है वो है। मतलब बहुत लोगों ने बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाने दो। गाना तो आगे आएगा। जब मेरा गाना आया, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ लोग अभी तक जल रहे हैं। कोई बात नहीं, जलने दो, ये तो चलता रहता है कार्यक्रम। वो उनकी भी मेहरबानी है, वो जलते हैं। हमारे बारे में सोचते तो हैं, तो ये सोचो इतना टाइम तो दे रहे हैं। हाँ, तो फिर अल्टीमेटली राजा रिलीज हो जाती है। हाँ। फिर क्या रिएक्शन था रिश्तेदारों में, घर में? उन्होंने बोला कि आपने दोबारा बनाई है क्या? जैसे जब पहली बनी थी मूवी उस टाइम थर्ड पार्ट, लोगों ने वीडियो फेक बना के कि चौथा पार्ट भी बनेगा, उसमें शादी होएगी राजा की। क्योंकि पूरी मूवी में शादी का सीन दिखाया ही नहीं था, शादी होएगी। तो उनको लगा कि शादी का होगी, नई न्यू मूवी रिलीज़ हुई होगी। तो फिर देख के देखा वही है, तो सबने बहुत अच्छा किया, तारीफ़ की, अच्छा लगा कि दोबारा रिलीज़ हो रही है मूवी। नहीं, राजा जब रिलीज हुई, हम उस टाइम की बोल रहे हैं। अच्छा, उस टाइम? हाँ, उस टाइम जब तक किसी को नहीं, बस ये पता था कि तुम शूटिंग करके आए हो। हाँ, किसी को यकीन था, हाँ, किसी को नहीं। सब बहुत लोग मुझे मिलते भी तो जानने वालों ने देखा, तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। ये कह रहे हम तो सोचते थे ऐसे ही कह रही है, झूठ बोल रही है, वैसे ही। जब देखा ना, जब ही यकीन हुआ लोगों को। तो बहुत से लोग बदल गए होंगे, बदल गए, एटीट्यूड आ गया। अरे बहुतों ने ये भी बोला कि मूवी में जा रही है, ये अच्छी लाइन नहीं होती, ये नहीं होता, कैसे लोग होते हैं, तुम अकेले भेजते हो। मतलब बहुत चीज, बहुतों ने बहुत अच्छा भी बोला। बहुत अच्छे, बहुत वैसे बदल गए होंगे। हम पहले ही कह रहे थे ये कुछ करके दिखाए। बहुतों ने तारीफ करी और बहुतों ने पिन भी लगाई फैमिली को बोला। पर वो तो लोगों का काम है। और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो गए होंगे फिर, जो बेचारे बात भी नहीं करते होंगे और फिर बताते हैं। हाँ, फिर तो फोन भी आ रहा है, बहन अब तो तुम्हारे भाव बढ़ गए, अब क्यों बात करोगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो बात भी नहीं करते तो वो उन्होंने भी शुरू कर दिया। और गुरु चेला के बाद तुम्हारा क्या हुआ? गुरु चेला के बाद सर लाइफ चेंज हो गई। जो लोग पूछते नहीं थे वो भी पूछने लगे, घर भी आने लगे। क्या है कि बचपन से फादर नहीं थे, तो हमें मम्मी ने संभाला है। तो मम्मी की रिस्पेक्ट, मतलब जो लोग नहीं भी करते थे ना, वो भी, अरे तुम्हारी लड़की ये करने लगी, तुम्हारी लड़की तो आगे बढ़ गई, ये है वो है। तो घर भी आने लगे मेरे। जैसे मैं सूट पे होती थी तो घर आते थे लोग, मम्मी से बोलते थे। तो गुरु चेला के बाद लोगों ने मुझे पहचानना भी शुरू किया। जैसे मैं कहीं बाहर मार्केट में जाती थी, तब भी लोग बोलते थे कि आप तो वही हो ना जो उत्तर सर के साथ काम करते हो। मैंने कहा हाँ हूँ तो वही। तो बहुत मज़ा भी आया। लेकिन जो जैसे आरती का कहना है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन कुछ लोगों ने पीछे ही खींचा, जो कुछ नहीं कर पाते। चलता है, इसमें कोई बात नहीं। उन लोगों पे ज़्यादा नहीं, कम से कम बेचारे हमारे बारे में बुरा अच्छा कुछ तो बोलते रहते हैं। मैं तो उनका भी धन्यवाद, हाँ धन्यवाद है उनका भी, कि भाई वो भी कुछ ना कुछ चाहे बुरा से सोचते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो दोस्तों, ये अभी हमने अपनी 2 फिल्मों की बात की हैं जिनमें हीरोइन हमारे साथ थी, और आगे जल्दी ही नए प्रोजेक्ट लेकर हम इनके साथ फिर से आएंगे और इनके साथ खूब फिर मस्ती का एक और कार्यक्रम हम करेंगे और फिर से चीज़ें लेकर आएंगे। नमस्कार।